31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 खत्म हो रहा है। इसके साथ ही कुछ डेडलाइंस भी खत्म हो रही है। इसलिए अब आपके पास ईपीएफओ कंप्लायंस से लेकर टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। इस वीडियो में हम ऐसी ही 3 जरूरी फाइनेंशियल डेडलाइंस के बारे में बता रहे हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएन नंबर एक्टिवेशन और आधार बैंक लिंकिंग की। हाल ही में ईपीएफओ ने यूएन एक्टिवेशन और बैंक में आधार सीडिंग की तारीख 15 मार्च 2025 तक बढ़ा दी थी। इसके पीछे ईपीएफओ का तर्क था, अगर सदस्य योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो यूएएन को जल्द से जल्द एक्टिवेट करवा लें। 15 मार्च काफ़ी नज़दीक है, इसलिए यदि आप ईपीएफओ मेंबर हैं और आपका यूएन एक्टिवेट नहीं है, साथ ही आपका बैंक अकाउंट और आधार लिंक नहीं है, तो इसे जल्दी से जल्दी करवा लें, नहीं तो आपको ईपीएफओ से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अब समझिए यूएन क्या है। अगर आप कर्मचारी हैं तो आपके लिए ये कितना जरूरी है। यूएन 12 डिजिट का नंबर होता है। ये नंबर ईपीएफओ की ओर से जारी किया जाता है। आपकी सैलरी से कंपनी जो पीएफ काटती है वो ही इस खाते में जमा कराया जाता है। यूएन के जरिए सदस्य अपने पीएफ खाते से जुड़े हर जानकारी ट्रैक कर सकते हैं। इसमें पीएफ खाते की जानकारी से लेकर पासबुक डाउनलोड करना तक शामिल है। इसके अलावा कर्मचारी अपना पीएफ विड्रॉ या ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ईपीएफओ हर सदस्य को बीमा कवरेज देता है। इसके लिए भी यूएन एक्टिवेशन जरूरी है। ईपीएफओ सदस्य के साथ किसी तरह की अनहोनी होती है तो 7 लाख रुपए कवरेज मिलता है। जो टैक्स पेयर्स अपने पिछले 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करना चाहते हैं, वे 31 मार्च से पहले अपडेट रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए आपको ITR-U नाम का फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपको ये बताना होगा कि आपने अपडेटेड रिटर्न क्यों फाइल किया है, जैसे कि डेडलाइन मिस हो जाना, इनकम गलत सेलेक्ट करना या फिर ओरिजिनल रिटर्न में गलत जानकारी भरना आदि। अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान फाइनेंस एक्ट 2022 में पेश किया गया था। अगर आपने अब तक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो 31 मार्च तक कर सकते हैं। ईपीएफ टाइम डिपॉजिट और सुकन्या स्कीम सहित पोस्ट ऑफिस की ऐसी 5 स्कीम्स हैं जिनमें निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टाइम डिपॉजिट स्कीम। आरबीआई ने पहली तिमाही में रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। इससे कई बैंकों ने अपनी एफडी ब्याज दरें कम कर दी हैं। हालांकि 31 मार्च से पहले 2 स्पेशल एफडी में निवेश कर आप हायर रिटर्न का फायदा ले सकते हैं। पहली है एसबीआई की अमृत वृष्टि। ये एफडी 444 दिनों में मैच्योर होती है। इसमें सामान्य नागरिकों को 7.25%, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 7.75% ब्याज मिल रहा है। दूसरी है इंडियन बैंक का IND सुप्रीम 300 डेज और IND सुपर 400 डेज सुपर। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को 8.05% तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर की जा रही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।